फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिक ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम माउथ अल्सर के बारे में जान लेते हैं, उसके कुछ कॉजेज़, कुछ सिम्टम्स और उसके ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माउथ अल्सर एप्थस स्टोमेटाइटिस, एप्थस अल्सर और कैंकर शोर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अगर हम माउथ अल्सर के कॉजेज़ के बारे में जानें तो इसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। लाइक जिन पर्सन्स को हॉट फूड, स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा पसंद होता है, उन पर्सन्स में माउथ अल्सर काफ़ी हद तक देखने को मिलता है। और एजिड लोग जो डेंट्योर्स का यूज़ करते हैं, उनका अगर म्यूकोसा कट हो जाता है तब माउथ अल्सर हमें देखने को मिलता है। कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हमें माउथ अल्सर देखने को मिलता है। लाइक आयरन की डेफिशिएंसी जिन पर्सन्स में हो जाती है, उनमें माउथ अल्सर हो जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी जिन पर्सन्स में हो जाती है, उनमें भी माउथ अल्सर हो जाता है। विटामिन डी की कमी से भी माउथ अल्सर देखने को मिलता है। और कुछ अदर मेडिसिन्स के चलते भी माउथ अल्सर हो जाता है। लाइक एंटी एंजाइनल ड्रग जिन पर्सन्स में दी जाती हैं, उनमें माउथ अल्सर देखा जाता है। जैसे निकोरेंडिल वगैरह में माउथ अल्सर देखा जाता है। अब बीटा ब्लॉकर मेडिसिन्स जिन पर्सन्स को दी जाती हैं, जिन पेशेंट्स को दी जाती हैं, उनमें माउथ अल्सर देखा जाता है। जैसे प्रोपेनोलोल, मेटोप्रोलोल, पेन किलर्स एक्सेट्रा वगैरह जो दिया जाता है, उनमें माउथ अल्सर हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके और कॉजेज़ जानें तो जिन पर्सन्स की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उस कॉज से भी माउथ अल्सर देखा जाता है। जिन पर्सन्स की कीमोथेरेपी चलती है, क्रोनिक डिजीज़, स्ट्रेस एक्सेट्रा होता है, उनमें इम्यूनिटी वीक होने के कॉज से माउथ अल्सर देखा जाता है। और इसके अलग अलग कॉजेज़ हो सकते हैं। और एक अलग टूथपेस्ट जिसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट प्रेजेंट होता है, उसको यूज़ करने से भी कुछ पर्सन्स में माउथ अल्सर देखा जाता है। और माउथ अल्सर के अलग अलग कॉज हो सकते हैं। लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी माउथ अल्सर हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी माउथ अल्सर हो जाता है। अब इसके बाद माउथ अल्सर, फीवर ब्लिस्टर जिन्हें कोल्ड शोर के नाम से भी जाना जाता है, एंगुलर चलाइटिस, ये अलग अलग कंडीशंस होती हैं। अब माउथ अल्सर को डायग्नोस कैसे करें? तो माउथ अल्सर को डायग्नोस करने का तरीका ये है कि सबसे पहले माउथ अल्सर अपने आप ही 2 मंथ्स के अंदर खुद ठीक हो जाता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें माउथ अल्सर ठीक नहीं होता है। उनमें ये समझ आ जाता है कि ये नॉर्मल माउथ अल्सर है या कैंसरस माउथ अल्सर है। अब हम ये कैसे पता करें कि नॉर्मल माउथ अल्सर या कैंसरस माउथ अल्सर में हमें कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? तो फ्रेंड्स, इसके सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं कि कैंसरस माउथ अल्सर में हमें कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो कैंसरस माउथ अल्सर में सबसे पहला जो हमें सिम्टम्स देखने को मिलता है, कैंसरस माउथ अल्सर ये पेनलेस होता है और इसका साइज़ ग्रो होता जाता है। और कैंसरस माउथ अल्सर को टच करने पर ब्लीडिंग हो जाती है, जो कि नॉर्मल माउथ अल्सर में नहीं होती है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी पर्सन्स को कैंसरस माउथ अल्सर हुआ है तो आपके अंदर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब अगर एडिशनल हिस्ट्री की बात करें तो जो पर्सन्स टोबैको च्यूइंग करते हैं, उनमें भी माउथ अल्सर देखने को मिल सकता है। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले आप जो हॉट स्पाइसी फूड को अवॉइड करें। इनका अवॉइड करने से माउथ अल्सर ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर इन्फ्लेमेशन को कम करना होता है तो कुछ पेन किलर्स, ओरल पेन किलर्स, लोकल पेन किलर्स दी जाती हैं। लाइक जो डॉक्टर द्वारा रिकमेंड की जाती हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ओराशोर ये डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। ज़ाइटी एल ये ऑइंटमेंट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। ओरासेफ, क्लिनोरा ये सब डॉक्टर द्वारा दवाई दी जाती हैं। ज़ाइटी एल में जो ये जलन को कम कर देता है और इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है। अब अगर इन ऑइंटमेंट के चलते माउथ अल्सर ठीक ना हो तो एक स्टेरॉइड भी इसमें यूज़ किया जाता है, जिसका नाम किनाकोट 0.1% दिन में 2 बार
इसका यूज़ किया जाता है, जिसको 4 से 5 दिन यूज़ करने पर माउथ अल्सर अपने आप ठीक हो जाता है। स्टेरॉइड का यूज़ ज़्यादा दिन तक नहीं किया जाता है। अब अगर फंगल इन्फेक्शन की वजह से ये माउथ अल्सर हमें देखा जाता है तो माउथ अल्सर इसके चलते इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिनमें माउथ अल्सर काफ़ी हद तक देखने को मिलता है, जिनमें कैंडिड क्लोट्रिमाज़ोल यूज़ किया जाता है। अब अगर मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से माउथ अल्सर हुआ है तो आयरन की टैबलेट या कैल्शियम की टैबलेट 15 दिन तक या 15 दिन से कम, 15 दिन से ज़्यादा पेशेंट्स की हिस्ट्री पर डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में माउथ अल्सर के बारे में बात की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।